वकार और खुददारी से जिंदा रहने का तकाजा ये भी है कि हम किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। हम वतन की इज्जत हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। पार्लियामेंट हम आवाज किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। वतन की इज्जत और हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम का ऐलान, भारत कश्मीर में मजालिम बंद करे, मकबूजा वादी से भारतीय फौज निकाली जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। नवाज शरीफ का भारत से मुतालबा। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। जिन खेतों में बारूद बोया जाए उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। वजीर आजम नवाज शरीफ का मोदी सरकार को करारा जवाब। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का मुकाबला बारूद, आग और खून के खेल से मुमकिन नहीं। जिन खेतों में बारूद बोया जाए, जिन जमीनों को टैंकों से रौंदा जाए, वहां रोजगार के फूल नहीं खिलते। भारत अपने कौलो फेल का तजाद दूर करे। निहत्ते अवाम की आंखें तो छर्रों का निशाना बनाई जा सकती हैं, लेकिन तारीख और पूरी इंसानियत को अंधा नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, दहशत गर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय हुकूमत LOC पर ही नहीं बल्कि सिफारती हमले भी कर रही है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का खिताब, कहा पाकिस्तान को सिफारती महाज मजबूत करना पड़ेगा। मुशर्रफ की कश्मीर पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है। हम दुनिया के सामने मसला कश्मीर की सही तर्जुमानी नहीं कर सके। उड़ी हमले की मजम्मत का कहा जाता है, भारतीय कत्लेआम पर कोई मजम्मत नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में खिताब, फारूक सत्तार का कहना था कि भारत का जंगी जुनून पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। कौमी इत्तेहाद के जरिए सरहद पार भरपूर जवाब देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ऐलान, कश्मीर पॉलिसी पर हम सब एक हैं। इजलास के बॉयकॉट का मशवरा दिया गया था, मैंने नहीं माना। कौमी असेंबली या सेनेट नवाज शरीफ या किसी की जागीर नहीं। 2018 में हम वजीर आजम हाउस में और नवाज शरीफ पानामा लीक्स के इल्जाम में जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, इमरान खान का नाम लिए बगैर बोले आप छक्का लगाकर वजीर आजम नहीं बन सकते। Don't give him an excuse by making amateur political decisions. ये क्रिकेट नहीं है। You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वजीर आजम बनेगा, ऐसे नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए। कहते हैं APC में शिरकत से कुछ हासिल नहीं हुआ। नवाज शरीफ मुस्ताफी हो या खुद को एहतिसाब के लिए पेश करें, इन दो में से किसी एक ऑप्शन पर अमल से पहले पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तैयारा शिकन गन्स और टैंक शिकन बारूदी सुरंगे, बाजूका, मशीन गन्स, दस्ती बम, राइफल्स, क्लाशनकोव्स और लाखों गोलियां। कराची में MQM के गढ़ अजीजाबाद के खाली घर से करोड़ों रुपए का जदीद और तबाहकुन असलहा बरामद। असलहे में सरकारी और नेटो के हथियार भी शामिल। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर का कहना है कि जिस जगह से असलहा मिला वहां किसी और पार्टी का असलहा हो ही नहीं सकता। भाई जब मेरे एक सियासी पार्टी बोला, 90 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती। कराची बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस के मुताबिक अजीजाबाद से मिलने वाले असलहा 9 और 10 मुहर्रम को दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना था। असलहा सियासी कारकुन की निशानदही पर मिला। खरीदारी में लंदन में मुकीम अफराद, रॉ और जनूबी अफ्रीका नेटवर्क के लोग मुलव्विस हैं। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर की पुलिस को शाबाश।
कहा भारी असलहा बरामद करके शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अजीजाबाद में मकान से असलहे की खेप बरामद करने का दावा भोंडा मजाक है। अचानक एक मकान से मिलने वाले असलहे को MQM से जोड़ा जा रहा है। MQM लंदन का बयान। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का 10 कोर हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। यूनिट्स और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। जनरल राहील शरीफ का 10 कोर की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। डेरा बुगटी में मोदी बरामदाग बुगटी गठजोड़ के खिलाफ रैली। पाक फौज के हक में नारे। लाहौर में गुज़श्ता रोज सूटकेस से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूला सुमेरा 5 बच्चों की मां थी। 1 महीना पहले अगवा किया गया था। जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं। नामजद मुल्जिम गुलाम रसूल अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मकतूला का शौहर भी शामिल तफ्तीश। और आर्किटेक्ट घर बनाते हैं, साइंसदान इजाद करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन वो कौन है जो लोगों को आर्किटेक्ट, साइंसदान, इंजीनियर और डॉक्टर बनाते हैं? आज है असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। हैप्पी टीचर्स डे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत, कंट्रोल लाइन पर जारहियत के खिलाफ पार्लियामेंट हम आवाज हो गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। हम वतन की इज्जत और हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारत को पैगाम दिया कि कश्मीर में मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करें। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक आजादी को फैसला कुन मोड़ पर ले आई। भारतीय फौज इस तहरीक को रोक नहीं सकती। वकार और खुददारी से जिंदा रहने का तकाजा ये भी है कि हम किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। हम वतन की इज्जत हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, देरपा अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी मामूल पर नहीं आ सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के प्लेटफॉर्म से भारत को पैगाम दे दिया। वजीर आजम ने पार्लियामेंट को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान अक़वाम आलम के सामने 4 मुतालबात रखे। पहला ये हकीकत अब पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुकी है कि 7 लाख भारतीय फौज के मज़ालूम के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बा हुर्रियत को कुचला नहीं जा सका। भारत कश्मीरियों को उस हक से महरूम नहीं रख सकता जिसका वादा उसने सारी दुनिया से कर रखा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने उड़ी हमले के 6 घंटे बाद ही पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। भारत की बिला इश्ताल जारहियत का मौसर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ताहम खित्ते में पायदार अमन के लिए संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं, पूरी आलमी बरादरी का मजाक उड़ाया गया है। पूरी कौम सीसा पुलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। ये ईवान उस अवामी इत्तेहाद व यकजहती की अलामत है जिसमें दफ़ाए वतन के हवाले से तकसीम की कोई लकीर नहीं। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। कराची बहुत बड़ी तबाही से बच गया, शाबाश पुलिस। ओमपुरी और जंगी जनून वाला भारतीय मीडिया आमने सामने। और भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फूट गया। मोदी सरकार ने जाली वीडियो की शूटिंग शुरू कर दी। सबकी तफसील देखिए इसी बुलेटिन में कुछ देर के बाद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मोदी सरकार को करारा जवाब दे दिया। कहा कि गुर्बत खत्म करने की बातें और आग और खून का खेल एक साथ नहीं चल सकता। कहा गया कि जिन खेतों में बारूद बोया जाए वहां रोजगार के फूल नहीं खिलते। खित्ते में अमन कायम करना है तो भारत को पहले कौलो फेल का तजाद खत्म करना होगा। हम गरीबी को खत्म करने का काम करें।
अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। जिन खेतों में बारूद बोया जाए उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आजम का मोदी सरकार को करारा जवाब। कहा, गुर्बत खत्म करने की बातें और आगो खून का खेल एक साथ नहीं चल सकते। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारतीय क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के लिए कौलो फेल में तजाद खत्म करना होगा। अगर आप वाकई इस खित्ते के अवाम की जिंदगियों में इनकलाब चाहते हैं तो अपने कौल और फेल का तजाद दूर कीजिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आजम ने कहा कि भारतीय छर्रे मासूम कश्मीरियों से बिनाई तो छीन सकते हैं लेकिन पूरी इंसानियत और तारीख को अंधा नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भारतीय वजीर आजम मोदी पहले गुजरात का कस्साब था, मकबूजा कश्मीर का भी कस्साब बन गया है। कश्मीर के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आना चाहिए था। कौमी असेंबली या पार्लियामेंट नवाज शरीफ की जागीर नहीं है। बिलावल ने मजीद कहा कि सियासत कोई क्रिकेट नहीं कि छक्के पे छक्का मारा जाए, कोई छक्का लग जाए तो आप वजीर आजम बन जाए। एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वजीर आजम बनेगा। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा। मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। इमरान खान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आना चाहिए था। कौमी असेंबली या पार्लियामेंट नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवामी अदारा है और हम अवाम के नुमाइंदे हैं। ये कहा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मेहमान की हैसियत से शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में। पॉलिटिकल डिसीजंस, ये क्रिकेट नहीं है। You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वजीर आजम बनेगा। ऐसे नहीं होगा। हम आपस में मिलके इसको अकाउंटेबल करें। बिलावल ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ लाहौर के नहीं। सी पैक मंसूबे को मुतनाज़ा न बनाएं। आपके इत्तेहादी भी शिकवे शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का ही होगा। मैंने चेंज लाया है सिंध में भी, मैं पीपल्स पार्टी में भी चेंज लाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पहले गुजरात का कसाब था, अब मकबूजा कश्मीर का कसाब बन गया है। कैमरामैन शबीर डार के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इत्तेहादियों ने मशवरा दिया, साथियों ने समझाया, लेकिन इमरान खान को समझ ना आया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सब आए लेकिन ना इमरान खान आए और ना ही अपनी पार्टी में से किसी को भेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि वो नवाज शरीफ को जाली वजीर आजम समझते हैं। पार्लियामानी पार्टीज के इजलास में कश्मीर और पैनमा पर करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। आज के इजलास का कोई खास एजेंडा नहीं था, इसीलिए शिरकत नहीं की। सारे पाकिस्तान की पार्टीज़ का, गवर्नमेंट का एक मुतफ़क़ा रेजोल्यूशन आ गई थी। अब आज के इजलास में कोई नई बात नहीं होने लगी थी। मैंने आज का इजलास में इसलिए नहीं गया क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जिसके सबूत मिल चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, अरबों रुपया मुल्क से बाहर ले जाने का, मैं उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। अगर वो उसको एक प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, मैं नहीं मानता। इसलिए सुने, जब तक नवाज शरीफ अपने आप को इन दो चीज़ें नहीं करता, या इस्तीफ़ा देता है या जवाब देता है, अपने आप को इंतसाब के लिए पेश करता है, तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में नहीं जाने लगी।
अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट से मुतालिक तहरीक इंसाफ के इस फैसले को गैर दानिशमंदाना और इंतहाई नापसंदीदा करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने कश्मीर पर पाकिस्तान की कौमी यकजहती को सबूताज करने की कोशिश की। मजीद बता रहे हैं आसिफ अली भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के अहम तरीन मामले समेत दीगर कानून साजी के लिए बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और दीगर इजलासों के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान को अरकान पार्लियामेंट किस नजर से देखते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 4 दिन पहले उसने ये कहा था कि जी मैं जरूर आऊंगा, बड़ी सोच समझ के अपने चेहरे पे बुर्दबारी और संजीदगी और मतानत तारी करने के बाद उन्होंने फरमाया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उन्हें कहीं से कहा गया है कि ये काम तुमने नहीं करना, तुमने तकसीम करनी है। हम सियासी इख्तिलाफात, अंदरूनी इख्तिलाफात एक तरफ रख कर इस वक्त हम कश्मीर पर बात करें। उनके पार्टी को मैंने यही मशवरा दिया था कि वो शरीक हो, इसमें अच्छाई है। भारत को शायद ये मौका मिलेगा, दुनिया को शायद ये कहने में आसानी होगी कि पाकिस्तानी कौम इस बुनियाद पर तकसीम है। मेरी राय में उन्होंने ये दुरुस्त फैसला नहीं किया है। इमरान खान साहब की ये हठधर्मी, ये ईगो, ये अना, ये जिद समझ से बाला तर है। आप एक तरह से मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की एग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीरियों के कॉज को, कश्मीरियों की कुर्बान को सेबोटाज कर रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को 4 महीने इस्तीफे देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, मराहत भी लेते हैं, और आज भी वो उनको कोई पछतावा नहीं होगा इस बात पर, जबकि पूरी कौम कह रही है कि ये गैर दानिशमंदाना फैसला है। इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत थी, उस यकजहती को उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुश्तरका इजलास का बाइकॉट करके तहरीक इंसाफ ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के कौमी इत्तेहाद को नुकसान और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अभी आपको यह अहम खबर दें, कराची में MQM के मरकज 90 के करीब एक खाली घर से असलहे की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। इस असलहे में तैयारा शिकन गन्स और टैंक शिकन बारूदी सुरंगे, बजूका, मशीन गन्स, दस्ती बम, राइफलें, क्लाशनकोफें और लाखों गोलियां भी मिली हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि असलहे में सरकारी और नेटो के हथियार भी शामिल हैं। लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद में MQM के मरकज 90 के करीब वाक़ है। कुछ अरसे पहले तक ये ग्राउंड MQM के जलसों की वजह से मशहूर था, लेकिन बुध की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर यहाँ 8 माह से खाली एक मकान पर छापा मारा तो सन्नाटे में रह गई। वजह थी घर के वाटर टैंक में छुपाया गया करोड़ों रुपए मालियत का असलहा, जिसके बारे में पुलिस ने यह दावा किया कि यह असलहा भत्ताखोरी और दीगर जुराइम से हासिल होने वाली आमदनी से खरीदा गया और 9 या 10 मुहर्रम को दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकता था। एडिशनल IG मुश्ताक महर का कहना था कि पकड़े गए असलहे में सरकारी और नेटो के हथियार भी शामिल हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि असलहे की खरीदारी में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। भाई जब मैंने एक सियासी पार्टी बोला, 90 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती। जराए ने बताया कि कार्रवाई के बाद पुलिस मकान को लावारिस छोड़कर चली गई है। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मकान से 2 साल पुराना पानी का बिल भी मिला है, जिसका वाटर बोर्ड कनेक्शन शेख नईमुल्लाह के नाम पर है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। अजीजाबाद के मकान से मिलने वाले इस असलहे की मालियत करोड़ों में बताई जाती है। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन 8 लाख रुपए की, सब मशीन गन 5 लाख रुपए की, लाइट मशीन गन 2 लाख रुपए की है। 5 लाख से ज्यादा गोलियों की कीमत भी करोड़ों रुपए में है। अजीजाबाद के खाली घर से हलाकत खेज असलहा कितनी तादाद में मिला और उनकी मार्केट में क्या कीमत है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आया था यह असलहा, किसने छुपाया था यह असलहा, ये टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल हुआ या नहीं। हलाकत केज असलहा का अंबार लगाने और छुपाने की जिम्मेदार MQM लंदन है या MQM पाकिस्तान।
इन सवालों का जवाब तलाश करना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। पुलिस ने जो असलहा मीडिया के सामने पेश किया उसकी इकसाम और मालियत का जायजा लें तो 11 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मिली। एक गन की कीमत 8 लाख रुपए। इस तरह 11 गन्स की मजमूई कीमत हुई 88 लाख रुपए। 12.7 गन की कीमत 5 लाख रुपए। बरामद हुई 3, मजमूई कीमत बनी 15 लाख रुपए। ग्रेनेड लॉन्चर की कीमत 75,000 रुपए। बरामद हुए 17, मजमूई कीमत बनी 12,75,000 रुपए। लाइट मशीन गन की कीमत 2 लाख रुपए। बरामद हुई 39, मजमूई मालियत बनी 78 लाख रुपए। आरपीजी की कीमत 3 लाख रुपए। बरामद हुई 9, कुल मालियत बनी 27 लाख रुपए। सब मशीन गन की कीमत 2 लाख रुपए। बरामद हुई 82, कुल मालियत बनी 1,74,00,000 रुपए। 7mm बोर गन की कीमत 25,000 रुपए। बरामद हुई 11, कुल मालियत बनी 2,75,000 रुपए। चाइना राइफल की कीमत 50,000 रुपए। बरामद हुई 32, मजमूई मालियत 16 लाख रुपए। G3 राइफल की कीमत 1.5 लाख रुपए। बरामद हुई 10, मजमूई मालियत 15 लाख रुपए। स्नाइपर राइफल की कीमत 2 लाख रुपए। बरामद हुई 5, मजमूई मालियत 10 लाख रुपए। 9 शॉट SMG, कुल मालियत 2,25,000 रुपए। मकान से 245 मैगजीन बरामद हुए। एक मैगजीन की कीमत 2,500 रुपए। कुल मालियत 6,12,500 रुपए। 7.62 गोली की कीमत 100 रुपए। बरामद हुई 4.5 लाख। मजमूई मालियत 4,50,00,000 रुपए। 7mm की 50,000 गोलियां बरामद हुई जिनकी मालियत लगभग 25 लाख रुपए है। 5.56 की 10,000 गोलियां मिली जिनकी मालियत बनी 10 लाख रुपए। 9mm की 5,000 गोलियां बरामद हुई, मालियत बनी 2.5 लाख रुपए। 2,000 राइफल ग्रेनेड बरामद हुए जिनकी कीमत बनी 2 करोड़ रुपए। बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 50,000 रुपए। बरामद हुई 140, मजमूई मालियत 70 लाख रुपए। 15,000 मालियत के 30 हेलमेट जिनकी मालियत लगभग 4.5 लाख है। जराये के मुताबिक अजीजाबाद के मकान से मिलने वाला असलहा ज्यादातर गैर कानूनी है। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज, कराची। असलहे का बड़ा जखीरा बरामद करने पर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कराची पुलिस को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। टारगेटेड ऑपरेशन में अमन दुश्मनों के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे दी। डीजी रेंजर्स ने कहा कि पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया जिस पर पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। 3 साल से जो ऑपरेशन जारी है उसमें कराची पुलिस की बहुत सारी कामयाबियाँ हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा ये ज़ख़ीरा था जो अमन के दुश्मनों ने इकट्ठा करके रखा था और ये जो क्रेडिट है वो कराची पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, मासूम शहरियों को जिनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था उस ख़तरे से महफूज किया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। कराची के इलाके अजीजाबाद से बरामद किया गया असलहा फौज के हवाले करने का फैसला। पुलिस के पास खतरनाक गोला बारूद रखने के लिए महफूज जगह नहीं।